बाबा हैं, उनके आने के बाद क्या हिंदू बनाम मुसलमान पे होगा, क्या धर्म पे राजनीति होगी? काम से जुड़े हुए लोगों का साथ देना, उनकी रक्षा करना, ये हमारे श्री हनुमान जी को प्रिय है। चिराग पासवान ने बाबा बागेश्वर का समर्थन किया है और चिराग कह रहे हैं ना कि अगर आरजेडी वाले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं तो भैया औरंगजेब का जो लोग समर्थन करते हैं उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए, जब औरंगजेब के ऊपर जब टिप्पणी की गई उस वक्त तो इन लोगों में से किसी की का मुंह नहीं खुला, उस वक्त तो किसी ने बोलना जरूरी नहीं समझा। यही बात है, इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि क्यों समाज एकजुट हो रहा है। सब जरूर ये कह रहा है कि खटारा हो गए हैं, मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बताइए ना, इसी मानसिक संतुलन के बीच में ही ना नीतीश कुमार बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी डाउन कर दे रहे हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं देशभर न्यूज और मैं बीभू कुमार झा। देखिए, इन दिनों लगातार चर्चाएं तेज है बिहार में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के आने से। जिस तरीके से गोपालगंज में उनका जो है कथा चल रहा है, और ऐसे में बिहार की राजनीति में भी एक अलग तस्वीर बनती है कि इस बार एनडीए वर्सेस एनडी गठबंधन में क्या होगा। तो सबसे पहले देशभर न्यूज के चीफ से जानेंगे कि आखिरकार इस बार का जो चुनाव है 2025, उससे पहले ही काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख आने से क्या कहना चाहेंगे अमित जी। इस बार जो है 2025 का चुनाव चल ही रहा है, लेकिन बागेश्वर धाम के प्रमुख आने से माहौल और गर्मा गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वो माहौल गरमाया है और माहौल गरमाने के लिए ही बाबा बागेश्वर आए हैं। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बीजेपी प्रायोजित है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ठीक है, हालांकि बाबा कहते हैं कि भाई मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। बात सही है, लेकिन पीछे माइंड गेम किसका है और उनके कार्यक्रम में कौन नेता जा रहे हैं, किस पार्टी के नेता जा रहे हैं, ये देखना है। हालांकि देखिए, एक मूर्खता तो आरजेडी ने जरूर की है, उन पे कमेंट करके, कमेंट ही नहीं करना था। लेकिन जो लोगों को लग रहा है या जो राजनीतिक आकलन निकाले जा रहे हैं या नेशनल मीडिया में ये डिबेट चल रहा है कि भाई अब जो बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो चुनाव है, क्या इन जो बाबा हैं उनके आने के बाद क्या हिंदू बनाम मुसलमान पे होगा, क्या धर्म पे राजनीति होगी? जो छोटी छोटी जातियां हैं यहाँ पे, तो क्या वो अब जातियां नहीं बल्कि सभी लोग एक हो जाएंगे, हिंदू के रूप में वोट करेंगे? देखिए, सीधे सीधे गलतफहमी है। बिल्कुल अमित जी, एक सवाल ये है, जिस आपने कहा कि गलतियां करी है आरजेडी, गलतियां तो अखिलेश यादव भी यूपी में किए थे, उसके बाद जो है वो खुद कहने लगे कि और 100 करोड़ लोग आए महाकुंभ में, तो मतलब बाद में अंतोगत्वा वही हुआ, अखिलेश यादव भी मान लिए योगी जी के काम को, तो क्या बिहार में क्या वही तस्वीर होगी? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, धर्म जो चीज है ना वो आस्था से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये समझती नहीं है कि धर्म को धर्म की तरह ही ट्रीट करिए। और खासकर मैं बिहार की बात करूं, देखिए, बिहार में जातीय फैक्टर है और जातीय फैक्टर ही दिखेगा। ये जो धर्म का फैक्टर दिख रहा है ना, वो सिर्फ आस्था का विषय है, वो वोट के रूप में तब्दील नहीं होता है। आप क्लियर समझिए बिहार में। देखिए, बिहार में एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है कि बेटी और वोट जो है वो जात देख कर दी जाती है, और वो आज भी देखिए चुनावी साल में भी यही आपको देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखेगा। देखिए, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी ने कमेंट किया तो किस तरह से बीजेपी ने तेजस्वी पे हमला किया कि भाई ये तो टोपी पहनने वाले लोग हैं, टोपी पहना करे। चिराग पासवान ने बाबा बागेश्वर का समर्थन किया है और चिराग कह रहे हैं ना कि अगर आरजेडी वाले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं तो भैया औरंगजेब का जो लोग समर्थन करते हैं उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए, चिराग बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, ये जो राजनीति है ना वो सिर्फ बयानबाजियों तक ही सीमित हो रहेगी। बाबा बागेश्वर जरूर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बिहार में आकर, लेकिन देखिए, बिहार में आकर ये बात करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार का जो वोट है ना वो धर्म के आधार पे नहीं पड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और खासकर विधानसभा का मैं की अगर बात करूं, बिहार का जो विधानसभा चुनाव होता है वहां पे जातीय फैक्टर ही काम करता है। वहां पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फायदा ना एनडीए को है ना कोई खास नुकसान महागठबंधन को है। तो मैं इसका कारण समझा देता हूँ। आप देखिए ना, लगातार 20 वर्षों से आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ
अपने काम के बदौलत सत्ता में है क्या? नहीं, जो उनका अपना वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है, जो पीछे जो छोटी छोटी कई जातियां हैं, जिसे पंचकुनिया वोट कहते हैं, उसका वोट बैंक है। तो ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं। ठीक है, काम भी है, काम तो है ही है। और नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं है जातीय राजनीति नहीं की है। आप देखिए, दलित को महादलित में बांटना, अति पिछड़े के लिए काम करना, तमाम चीजें हैं। तो जातीय फैक्टर है, और यही कारण है कि देखिए हिंदू राष्ट्र कहने से या बीजेपी बहुत ज्यादा बैक करती है या आरजेडी बहुत ज्यादा विरोध करती है, तो इससे नफा नुकसान किसी का नहीं होना है। अमित जी, एक सवाल ये हाँ। है कि तेजस्वी यादव गरज के आजकल लगातार बोल रहे हैं युवा चौपाल में कि नकारा सरकार है, खटारा सरकार है, ये कोई काम का सरकार नहीं रह गया। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए, अब क्या बोलेंगे, क्या ठिकाना नहीं है। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री ही इस तरह है तो बिहार में क्या होगा? नहीं, देखिए वो नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष जरूर ये कह रहा है कि खटारा हो गए हैं, मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। लेकिन मुझे बताइए ना, इसी मानसिक संतुलन के बीच में ही ना नीतीश कुमार बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी डाउन कर दे रहे हैं, मजबूर कर दे रहे हैं कि भैया तुम मुझे ही सीएम फेस तुम्हें मानना पड़ेगा। किंग मेकर वही है। हाँ, किंग मेकर मैं ही हूँ। किंग मेकर क्या, किंग वही है, किंग वही है, किंग वही है और किंग रहेंगे। अब देखिए विधानसभा में किस तरह जब राज्यपाल के अभिभाषण पे वो भाषण दे रहे थे, किस तरह से धो दिया एक तरह से आप कहिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उम्र का असर कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ बयानों को लेकर किरकिरी भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी बिहार के राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार ही हैं।